हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सिलेक्शन हब चैनल में। अगर आप जो है एसएससी जीडी 2022 को टारगेट किए हैं, तो आपके लिए जो यहाँ पे जो कंटेंट या क्लासेस जो दी जाएगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और वो बिल्कुल सिलेक्टेड कैंडिडेट द्वारा जो है दी जा रही है, बिल्कुल सिलेक्टेड टीचर द्वारा। जो बंदे पेपर निकालते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं कि बहुत सारा ज्ञान ले लें, ज्ञान लेना मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है ना कि 20 नंबर का है ना, तो हमें 20 में 19 आए, 18 है, 18 19 20, 20 में 20 आ जाए, ठीक है। लेकिन 18 19 से तो कम आना नहीं चाहिए हमें यहाँ इसमें एग्जाम में। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है, ये देखिए, और ये जो ये पेपर है, ये जो पेपर है शिफ्ट 2 का है, 1 दिसंबर 2021 वाला शिफ्ट का है। ये सभी जो मैंने प्रीवियस ईयर को प्लान बनाया है, प्रीवियस ईयर का सीरीज स्टार्ट किया है। तो देखिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आगे वाला जो पेपर बनाई जाती है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर आपको जो है करना होगा, क्योंकि आपके पास समय भी कम है। और प्रीवियस ईयर के जरिए ना आप जो है बिल्कुल एक एक कंसेप्ट बेस्ड सीखते जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप मतलब अच्छा करेंगे पेपर में। आइए देखते हैं जो है, देखिए ये हमारा जो है 2021 वाला जो अभी हुआ है, इसका हमने क्या किया है कि ये रिजल्ट दिखाया आपको। देखिए इसमें 25 में 25 मैथ में है और रीजनिंग में है। अगर आप भी चाहते हैं ना कि 20 में 20 हम लाएं, तो अब बस कंसेप्ट पे चलिए और देखिए आपको जो बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो आइए देखते हैं जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो 850 रुपए है। अंकित मूल्य के बारे में तो आप जानते होंगे कि अंकित मूल्य का मतलब प्रिंटेड रेट होता है। कोई भी चीज है उस पे जो रेट प्रिंटेड रहेगा उसी को अंकित मूल्य बोलते हैं। और जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य क्या होता है कि अपना कोई दुकानदार जितने पे खरीदारी होता है, खरीद के लाया है, वो क्रय मूल्य होता है। और जितने पे सोल्ड हो जाए, जितने पे आप खरीद के लाएंगे ना, तो जो विक्रय होगा वही विक्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। और डिस्काउंट क्या होता है कि डिस्काउंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपये का कोई अंकित कर रखा है, उस पर 10% का डिस्काउंट ये होता है ना, तो 10% जो छूट देंगे वही डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होती है, आपको जो है समझ में आ गया होगा इस चीज को। और एक चीज मैं कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा, वो कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में तो आप डिवाइड करना जानते होंगे। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को जो है जैसे 10% है, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 10/100, 10/100 का मतलब 1/10। अगर 20% है, ठीक है, तो 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 25% है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अगर ये 30% है, ठीक है, और 30% को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो 3/10 हो जाएगा। और देखिए मैं फ्रैक्शन क्यों बता रहा हूँ, फ्रैक्शन पे अगर आप सीख लेंगे ना, एक बार ये वाला कंसेप्ट आप सीख गए, तो ये समझ लीजिए ना कि आप जो है बहुत बड़ा से बड़ा जो क्वेश्चन होगा ना, बिल्कुल मतलब नॉर्मल छोटी छोटी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे और मतलब जल्दी सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल पे बता रहा हूँ। अगर कोई वस्तु है, इसके मान लीजिए 850 रुपये हमने अंकित कर रखा है, ठीक है, और इस पे हम क्या करेंगे कि 30% का छूट देंगे। तो आप बताइए वस्तु कितने में बेचेंगे। तो देखिए 30% को हम जानते हैं कि 3/10 रख दिए, ठीक है, 3/10। जो ये 10 है, 10 का मतलब क्या होता है, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला लाभ हानि या डिस्काउंट होता है, उसको करके इसके बाद जो वस्तु बेचेंगे। अगर मान लीजिए 10 है, छूट दे रहे हैं 3 का, तो 10 में से आप ही खुद सोचोगे 10 का है, 3 का छूट दे रहे हैं तो 7 पे बेच दिए। ऐसे अगर 3 का हम जो है आपसे प्रॉफिट लेंगे तो 10 3 13 पे बेच देंगे। यही चीज होता है इसमें, सब में जो यही चीज होता है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है बहुत ही मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। आपको एक बार नहीं, दो बार देख के लिख के जैसे भी होगा आपको चीज समझ लेना है। तो देखिए हमारे पास जो अंकित मूल्य 850 रुपए, इसमें जो है 30% का जो हमने डिस्काउंट किया। तो आप बताइए कि जो नीचे वाला हमने क्या बताया आपको कि नीचे वाला हमेशा जो क्रय मूल्य होता है या अंकित मूल्य होता है, जो मेन मूल्य होता है। तो ये बताया कि हमारे अकॉर्डिंग तो 10 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 850। यानी कि 10 बराबर कितना है, 850 रुपए। तो बताइए आपकी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो हम बेच रहे हैं कितने में, 10 में 3 का छूट देके 7 में बेच रहे हैं। तो यानी कि बेच कितने में रहे हैं, 7 गुणे में 85, यानी कि हम बेच रहे हैं 85 में, ठीक है, यानी 7 इंटू में 85 में बेच रहे हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से। और एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास जो है 500 रुपया जो है, जो भी है मतलब अंकित कर रखे हैं आप चीज को, और आप बेच रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो इस वस्तु को लेगा मैं इस पे 20% का छूट करके दूंगा। तो 20% का छूट का मतलब कितना होता है, 1/5। तो आप बताइए कि 5 बराबर में अगर 500
5 बराबर 500, तो आप 5 में से 1 जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर में 400। आपको कुछ करना ही नहीं है कि परसेंट कुछ नहीं, आप खुद ही बताइए। और इसमें हम पूछ लेंगे कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य है हमारे पास जो है 500 रुपये है, ठीक है, और आप बताइए कि हम 20% का छूट देंगे तो कितना रुपये आएगा। तो आप बताइए 20%, तो इसके लिए तो ये 20 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 2 5 10 ये हो जाता है, मतलब जो भी होता है वो तो दूसरा हो जाता है, जो मतलब जो आसान तरीका होता है ना उस पर जाया जाता है। तो अब मान लीजिए कि ये 500 रुपये है, ठीक है, अगर इस पे हम कहें कि आपको जो 15% का छूट देना है और 15% का छूट दे करके आप वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे, तो हम बता रहे हैं, अभी आपको मैंने बताया कि 15% को क्या लिखेंगे, 15/100 करेंगे, तो इसको यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ये बताइए कि 15% को हम लिखेंगे तो 3/20 लिख देंगे। तो आप बताइए कि 20 बराबर 500 है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि 3 में कितने का छूट दे दिया, तो 20 बराबर 500, तो ये 25 यानी कि 25 दिया 75 का छूट दे दिया, ठीक है। तो आप ये सब चीजें जो है समझ गए होंगे, ये वाला कंसेप्ट, यही कंसेप्ट का यूज होगा आपके इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य हमारे पास जो कितना है 850 रुपए है, ठीक है, 850 रुपए अंकित मूल्य है। सिलेक्ट कर लें, देखिए ये जो है अंकित मूल्य हमारे पास जो है 850 रुपए है, और इस पे क्या कर रहा है कि क्वेश्चन की 30% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमने अभी आपको बताया कि 30% जो देगा इसको सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, 3/10 लिख लो, ठीक है। और जो ये नीचे वाला जो होता है 10, ये क्या है, मेन मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य है जो भी, तो यहाँ पे अंकित मूल्य की बात की जा रही है। तो ये 10 बराबर क्या है, अंकित मूल्य, तो ये बराबर 10 बराबर में 850 है। तो आप बताइए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 85। तो आप जो है बेच रहे हैं ना 3% का छूट, ये 30% का छूट देकर, तो 10 में से 3 का छूट दे दिए, तो आप कितने में बेचेंगे, 7 में, तो यानी कि बेच रहे हैं 7 इंटू में 85, इतने रुपए में आप जो है बेच दिए वस्तु को। लेकिन क्वेश्चन आगे देखिए अभी क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि 15% की हानि पर बेचा। देखिए जो भी ये 7 इंटू में 85 में हम बेच रहे हैं, ये जो है हमारा विक्रय मूल्य है, लेकिन क्रय मूल्य क्या था वो हमें पता नहीं है, 15% हानि करके फिर इतना में हम बेच रहे हैं। तो फिर से एक बार वही कंसेप्ट देखेंगे, जो 15% को हम क्या लिखेंगे, जो है 3/20, ठीक है। तो आप बताइए कि 20 क्या है हमारे पास, क्रय मूल्य, ये ओरिजिनल क्रय मूल्य है, और ये जो है हमारा जो है मतलब कि हानि हो गया 3 का, और इसके बाद हम 3 का हानि करेंगे तो कितना में बेचेंगे, 17 में बेचेंगे। तो 17 में बेचने का मतलब कितना है, 17 में बेचे मतलब कि 7 इंटू में 85 में बेच दिए, अपने अकॉर्डिंग क्या है 17 में बेचे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 इंटू 85। तो आप बताइए कि 17 बराबर इतना है, तो 20 बराबर फाइंड कर लेंगे, तो हमारा वो क्वेश्चन का क्रय मूल्य निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा बिल्कुल। तो ये बताइए 17 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना है, इसको काट लीजिए 5, यानी कि 7 इंटू में 5 ये हो जाएगा 35, 1 बराबर में 35। तो आप बताइए 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 700। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 700 हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए और एक चीज मैं बता दूं, देखो कंसेप्ट बताने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, तो कंसेप्ट पे आप जो है मतलब आपको कैप्चर करना है, हमें तो ये सॉल्व खुद से तो कर नहीं देना है, खुद से सॉल्व करेंगे तो ये 10 सेकंड में हम कर देंगे, ओरली कर देंगे, लेकिन देखिए हमें कितना आता है आपको उस पर मैटर नहीं करता है, आपको ये सीखना है ना कि हमें कितना सिखाया जा रहा है और कंसेप्ट कितना सिखाया जा रहा है। आप चाहेंगे ना तो इस पेपर को देखेंगे यूट्यूब पे तो हजारों पेपर मिल जाएंगे, कई सारे मतलब बहुत लोग जो है अच्छे अच्छे तरीके से कराए हैं, लेकिन आपको वो चाहिए ना कि ये जो 20 क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन हमें 15 मिनट में पूरा अच्छे से टेकल कर लेना है और 18+ मार्क्स मिला लेने हैं। तो इसलिए ये चीज बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट होता है ना, अगर एक बार कंसेप्ट सीख लेंगे, और आज तो है ही नहीं कि आज कंसेप्ट सीखे कल ही हमें पेपर देना है, अभी आपको हमने बोला है कि 60 पेपर प्लस कराएंगे, यानी कि 62 पेपर कराएंगे। तो 62 पेपर में ये जो कंसेप्ट है अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ना कि ये कितना मतलब डिफिकल्ट है, कितना स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप ओरली करने लगेंगे, मैं पूछूंगा आपसे ना कि 15% का बताओ, तो 3/20, 20 बराबर इतना, तो 3 बराबर इतना, 17 बराबर इतना, आप लगोगे ओरली बोले, हम बता तो रहे हैं आपसे। और जिस दिन आप जो है 60+ पेपर हमारे ये लगा लेंगे आप जो है 2021 के हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको गारंटी देते हैं कि जो आप 20 क्वेश्चन में बैठेंगे ना, तो 20 में 5 तो आप ओरली कर दोगे, और 5 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप जो है 10-10 सेकंड में कर लोगे, बच्चा क्वेश्चन 10, तो वो 10 क्वेश्चन मैं बता दूं कि थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, मतलब कैलकुलेटिव होता है, वो सबके पेपर में होता है, वो फंसाने के लिए ही होता है। तो वो जो है मैं बताऊंगा आपको, टेकल करने भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को टेकल करते हैं, कैसे स्किप करते हैं, कौन सा क्वेश्चन एक बार में ही सॉल्व करते हैं, कौन सा क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ के बाद में करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं
मैं बता दूं कि आपको जो बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, लाइव जो है टेक्स्ट बुक खोलूंगा, लाइव टेक्स्ट बुक में आपको जो है क्वेश्चंस लगा के साथ साथ 10-10 सेकंड में, 5-5 सेकंड में, और वो नया नहीं मैं कुछ बताऊंगा। ये 60 जो पेपर कराएंगे इन्हीं कंसेप्ट में से ही आपको निकल के आएंगे और वही चीज आपको मिलेगी। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है। देखिए और एक चीज मैं बता दूं आपको, क्वेश्चंस का लैंग्वेज ना मैं जिस मतलब बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा ताकि समझ पाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इसको स्टार लगा दीजिए, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कंसेप्ट भी बहुत बढ़िया है। आप अगर लगाने बैठेंगे ना तो ये परसेंटेज ये इतना लगेगा, कितना हिंदी लिखा है तो बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन मैं बताऊंगा ना तो आप देखना चुटकी में आप बोलोगे मैजिक हो गया। देखो मतलब कि किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा जाता है, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि हो जाती है। आप मतलब हमें पता है कि आप एक बार में क्वेश्चंस को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं। देखो किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा जाता है, 4/5वें हिस्से में बेचने पर, मतलब जो पहले बेच रहा था उसके 4/5वें हिस्से में बेचेंगे ना तो 16% का हमें हानि होगी भाई। तो आप बताओ कि हम पहले 5 में बेच रहे थे, अब हम बेच दिए 4 में, यानी कि इसका 4/5 होगा कि नहीं, हो गया बिल्कुल। तो हमें पहले 5 में बेच रहे थे तो कुछ ना कुछ हमें क्या हो रहा था, हमें कुछ ना कुछ जो है लाभ हो रहा था, और फिर हम 4 में बेच रहे हैं तो कुछ हानि हो गया। तो बीच में क्या आएगा आपका, बीच में मान लीजिए सीपी आएगा जो क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य, तो हम समझ लीजिए कि क्रय मूल्य को हम 100 मानते हैं। आप ये बताइए कि 100 का क्रय मूल्य है, 16% का हानि हो जाए, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है आपका 16%। तो 16% का अगर हम इसमें 100 पे हानि करेंगे तो कितना बेचेंगे, 84 में बेचेंगे, 84 में। तो आप बताइए कि 4 बराबर 84, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर में 105। ये देखिए एक चीज में, ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन है ना, ये आप जो हमारे साथ करने लगेंगे ना तो ये मतलब 5-10 पेपर के बाद आप भी डायरेक्ट लिखने लगोगे। ये कैसे आया मैं एक बार बता दूं, 4 बराबर 84, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 84 में हम जो है 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 21, और तो 5 बराबर कितना, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ये जो छोटी छोटी चीजें है यही टाइम लेती है, और आप अगर मतलब प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो ये सब चीजें आपके लिए टाइम नहीं लेगी, ओरली बताओगे, इस क्वेश्चन को तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो आप खुद ही बता दीजिए कि अगर 100 रुपया सीपी है हमारे पास, क्रय मूल्य है, और 105 में बेच रहे तो कितना का लाभ हो गया, 5% का लाभ हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर देखिए। अब देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, आप अगर कंसेप्ट समझ लीजिए तो आप खुद से प्रैक्टिस एक बार करो। देखो कि 4/5वें हिस्से हम बेच रहे हैं, यानी कि पहले 5 था अब 4 में हमने बेच दिया, तो 16% का हानि, यानी कि 100 में 100 हमने सीपी माना, 16% का हानि कर दिया 84, तो 4 बराबर 84, 5 बराबर 105, 5% टिक किए निकल गए। बताइए 10 सेकंड में सोल्व होगा नहीं। तो ये जो कंसेप्ट है ना, बस कंसेप्ट आपको सीखना है, क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना हमारा पर्पज नहीं है फ्रेंड्स। देखिए आपको जो केवल क्वेश्चन सॉल्व कर दें और ये दिखा दें कि हाँ ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं। आपको ये जो मैं कंसेप्ट दूंगा ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट, वो मस्ट भी होगा आपके लिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन बोला है कि ए बी, देखिए ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। देखिए ये सभी जो ना आप अगर चैप्टर वाइज करना चाहेंगे, आप नए हैं ना, थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आपके लिए तो द बेस्ट है, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी मैं कंसेप्ट के साथ कराऊंगा। और चैप्टर वाइज जो है तिवारी सर हैं आपको जो बिल्कुल मतलब इजी वे में कराएंगे, जो फंसेगा मैं हूँ साथ में। देखिए ए बी सी अकेले अकेले किसी कार्य को 12, 15 और मतलब 12, 10, 15 दिन में करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, सॉरी 12 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और ये सी जो है 15 दिन में कर रहा है, यानी कि सबका एलसीएम तो 60 हो जाएगा, और इनका पावर कितना हो जाएगा, ए का पावर 5 निकल जाएगा, 10 का पावर, ये जो बी का पावर कितना निकल जाएगा, ये 6 निकल जाएगा 6, और सी का पावर जो है 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। देखिए कहने का मतलब ये है कि ए जो है 12 दिन में कर रहा है काम, बी जो है कोई काम 10 दिन में कर रहा है, और सी 15 दिन में कर रहा है, यानी कि जो तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो 60 दिन में काम होगा। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए जो है मतलब एक है, देखिए ये जो है 5 हो जाएगा, एक दिन में 5 काम करेगा, बी जो है 6 काम करेगा, 10 काम डिवाइड करेंगे ना तो 6 काम करेगा, सी जो है 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी चीजें होती है ना, ये जो कंसेप्ट होता है थोड़ा सा, तो ये चीज जो है समझना जरूरी होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, तीनों ने एक साथ मिल करके काम शुरू करते हैं और 3 दिनों तक काम किया,
ये देखिए ये 3 दिन दिया है, तो आप बताइए कि ए का 5 काम है, बी का 6 काम है, सी का मतलब कि 4 काम है, तो तीनों का काम कितना हो जाएगा, 5 6 11 और 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका मतलब कि 5 6 11 4 15। तो आप बताइए कि 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं ये लोग, तो 3 दिन में तो 45 काम कर चुके, मतलब 60 काम था 45 काम कर चुके, तो शेष काम कितना बचा, केवल 15 तो बचा है। और ये करना किसको है, देखिए बी और सी काम छोड़ दिए, केवल ए को काम करना है, तो ए का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, अगर 15 काम करना है तो बट्टे में 5 हम कर दिए, तो 3 दिन आंसर। देखिए ये कंसेप्ट थोड़ा सा जो समझाने में टाइम लग रहा है ना, टाइम पे आपको नहीं जाना है, कंसेप्ट जो है समझना है। और इसके बाद देखिएगा आपको क्या करना है ना कि ये देखिए मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, पेपर एक बार कंसेप्ट के साथ कर लीजिए, और इसके बाद यही वीडियो को आप जो है मतलब 2x2 पे करिए, और जो है पोस्ट कर करके क्वेश्चन देखिए, केवल खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन देखिए खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जो कंसेप्ट आप जो है मतलब कि आपको नहीं पता है ना, तो उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कहीं नोट डाउन करते जाइए, ताकि फिर नेक्स्ट में बताऊंगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में जो 6 7 8 कक्षा में, मतलब कक्षा 6 कक्षा 7 कक्षा 8 में जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं कक्षा 6 कक्षा 7 और कक्षा 8 में संख्या देखिए कितना है, प्रवेश में छात्र 120 150 और 100 मतलब 30 छात्र थे। यहाँ पे देखिए 120, यहाँ पे हो जाएगा 150 और यहाँ पे 130 छात्र थे। अब कह रहे हैं कि बाद में मतलब कि 10 छात्रों को 6 और 7 में प्रवेश कर दिया जाता है। कक्षा 6 में हमने क्या कर दिया, 10 छात्रों को प्रवेश दे दिया, कक्षा 7 में क्या कर दिया, 10 छात्रों को प्रवेश कर दिया। लेकिन ये बोला है क्वेश्चन कि कक्षा 8 में, यहाँ पे देखिए कक्षा 8 में स्थानांतरित कर दिया जाता है 10 छात्रों को, यानी कि निष्कासित कर देते हैं, इसमें से हम 10 को घटा देंगे, तो अब कितना हो जाएगा आप बताओ। ये टोटल ये 130 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 160 और ये हो जाएगा 120। तो ये क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि यह मानते हुए कि उसके बाद में कोई प्रवेश या निष्कासन नहीं, स्थानांतरण नहीं करेंगे, सत्र की शुरुआत और अंत में छात्रों की कुल संख्या, मतलब संख्या का अनुपात बताना है। सत्र के शुरुआत में, तो शुरुआत में हमारा देखिए ये था, ठीक है, और बाद में कितना हो गया, तो बाद में हमारा इतना हो गया, क्वेश्चन इतना स्टूडेंट हो गए, तो आपको दोनों इसको सम करना है और बस रेशियो निकाल देना है। तो आप बताइए 12 और 15 कितना होता है, 27, 27 और 13 कितना होता है, 40, यानी कि 40 और ये 400 हो गया। अब यहाँ से जोड़िए 13 और 16 कितना होता है, 29, 29 और 12 कितना हो जाएगा आपका जो 41 हो गया। तो आप बताइए कि ये 40:41 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मशीन का प्रतिवर्ष जो है 10% का जो है क्या होता है, ह्रास होता है। एक कोई मशीन है, मतलब मशीन को बेचना है ना, तो मतलब जो भी इसका कीमत है, इसमें 10% का ह्रास होता है। ह्रास होने का मतलब क्या होता है कि जो मूल्य है ना 10% का प्रति वर्ष उसका जो है कम हो रहा है। मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है 100 रुपये में मिल रहा है, तो अगले वर्ष वो जो है 90 में हो जाएगी, फिर अगले वर्ष क्या हो जाएगा, 10% कम हो गया, 9 घटा देंगे ना, तो फिर आ जाएगा ये जो है 81 में हो जाएगी। यही होता है ह्रास, ठीक है। तो फिर देखते हैं ये मशीन क्या बोली है, मशीन क्वेश्चन। तो 10% जो मूल्य ह्रास होता है और मतलब कीमत इतना है हमारे पास जो है, तो 2 वर्ष के बाद इसका कितना हो जाएगा। तो देखिए एक मैंने अभी सबसे पहले आपको जो कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, और उस कंसेप्ट के जरिए देखना आप इस क्वेश्चन को कितने मतलब कि मात्र 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करोगे। 10% का मतलब हमने क्या बताया है, 1/10 पता है ना। तो आप बताओ कि ह्रास होने का मतलब क्या है, कम हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप बताओ कि 10 से ये 9 हो गया एक साल में, फिर नेक्स्ट साल में 10 से 9, अगर 2 साल बोलेगा ना तो 2 बार करेंगे। तो आप बताओ 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100, और ये 9 × 9 कितना हो जाएगा, 81 81 हो जाएगा। तो आप बताओ कि कीमत वर्तमान में कितना है, तो ये बताओ 100 बराबर हमें कीमत दिया है क्वेश्चंस में, यानी कि 250 000 है। तो आप बताइए 81 बराबर कितना, तो आपको दिख ही रहा है ये वो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 1 बराबर में हमारा इतना है, तो 81 बराबर कितना हो जाएगा। बिल्कुल इजी वे में आप कर देंगे। आप चाहें तो देखिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो लास्ट डिजिट तो आपका जो 5 आएगा, 5 आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन तो आप जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही निगलेक्ट कर देंगे, ये वाला और ये वाला, लास्ट डिजिट बटा 5 और 5। तो आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, तो आप इसको करेंगे ना तो ये आएगा आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20-25 हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, ठीक है। कोई आयताकार खेत है, ठीक है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर खेत है,
ठीक है। इसमें जो है 4:3 के अनुपात में लंबाई चौड़ाई, ये मान लीजिए हमने 4 है और ये जो है 3 है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं क्वेश्चन कि 2 रुपये मतलब कि 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से खेत की जुताई की जाती है, तो ये जो है 600 रुपये लगाता है। जुताई का मतलब क्या होता है ना कि इसका एरिया निकालना पड़ता है। देखिए ये हमने जुताई कर दिया पूरा, ठीक है, खेत की, तो ये पूरा जो एरिया है इसी एरिया का जो है कीमत बता रहा है कि 600 रुपये है। तो आपको पता होगा, देखिए मैं जो है बता दे रहा हूँ आपको, जो है इसमें क्या है कंसेप्ट, जो लेंथ, अगर आपका लेंथ है और ये ब्रेथ है तो एरिया का मतलब होता है अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और पेरीमीटर जो होता है ना, ये एरिया का मतलब होता है दोनों लंबाई चौड़ाई को क्या कर दो मल्टीप्लाई, और पेरीमीटर होता है मतलब कि परिमाप अगर निकालना होता है तो इन दोनों को जोड़ लो। देखो फॉर्मूला कुछ नहीं, दोनों को जोड़ लो और इसका जो है डबल कर दो। ये क्यों किया डबल, कंसेप्ट देखिए आप खुद ही बताइए कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर में परिमाप मतलब क्या है, चारों कोने पे अगर हम दौड़ लेंगे ना एक बार, जो राउंड लगा देंगे, यही हमारा क्या है, परिमाप है। और ये बीच में अगर हम पूरा कवर करेंगे ना तो ये होता है एरिया। देखिए ये चीज जो है कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब ये आपको जो है मतलब कि फॉर्मूला कुछ नहीं रटना है। तो आप बताओ कि इतना दूर गए 4 दौड़े, इतना दूर गए 3 दौड़े, फिर 4 दौड़े, फिर दौड़े 3, इसका मतलब यही तो है, सबको जोड़ दो, सब चारों साइड को जोड़ दोगे तो वही हमारा पेरीमीटर। अगर हमें 4 × 3 कर देंगे तो हमारा एरिया, ये कंसेप्ट हो गया। तो देखिए ये कंसेप्ट आपको ये बोला है कि मान लीजिए हमने 4x हो गया लंबाई इसका, चौड़ाई इसका 3x हो गया, तो कह रहा है कि इसका एरिया कितना दिया गया है, जो है एरिया हम इसका निकाल लेंगे तो 4x इंटू में 3x बराबर कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 600 रुपये, कब, जबकि 2 रुपये मीटर के हिसाब से प्रति मीटर स्क्वायर से, तो आपका यहाँ पे 12x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 300। तो आप बताइए 12x स्क्वायर का मतलब 300 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो x स्क्वायर का मतलब 25 यानी कि x का मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो गया। तो इसमें निकालना क्या है, लंबाई ही तो निकालना है, लंबाई का मतलब 4। तो ये बताइए इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 × 5 बराबर 20 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला कि एक दुकानदार जो है 24 रुपए में 10 पेंसिल के मूल्य से 100 पेंसिल बेच दिया। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24 रुपए में 10 पेंसिल, यानी कि 10 पेंसिल बेच रहा है ना, तो जो 24 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो 100 पेंसिल बेच दिया, तो आप बताइए कि 100 पेंसिल बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 240 रुपए में बेच दिया, बिल्कुल सही। अब कह रहे हैं कि इसको 20% लाभ का जो है अर्जित करने के लिए पेंसिल को जो है क्रय मूल्य बताइए। जो 240 रुपए में बेचा है ना, ये 20% का इसको लाभ हुआ है तो 240 रुपए में बेचा है, तो इसका क्रय मूल्य बताइए। फिर वही कंसेप्ट देखिए, 20% वाला हमने बताया ना आपको, ये परसेंटेज को हम कर देंगे क्या फ्रैक्शन में, तो 1/5। तो आप बताइए नीचे वाला जो है क्या मेन हो जाता है, और ये छूट दे करके ये 1 का छूट देंगे तो 4 में बेच देंगे। तो आप बताइए कि 5 हमारा हो गया क्या क्रय मूल्य, ठीक है, और 1 हमारा क्या लाभ मिला है। तो 5 1 कितने में बेच दिया, 6 में। तो 6 में कितना है, 6 का मतलब सोल्ड कितने में किया है भाई, तो 240 में। तो 6 बराबर 240, तो आप खुद ही बता दीजिए कि 6 बराबर 240, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आप बताइए 5 बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो गया। बस कुछ नहीं करना है, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक किराना स्टोर, एक जो है दुकानदार स्टोर जो है 30% और जो है 25% दो की क्रमिक छूट के घोषणा करता है, और फिर ये देखिए 1200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को अंतिम मूल्य कितना बेचेगा। देखिए इसको बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे डालेंगे और कितना आसान से करेंगे आप। हमने बताया है ना आपको, 30% को क्या लिखते हैं, 3/10 लिखते हैं, बहुत सही। अब देखिए 25% को कितने में क्या लिखते हैं, तो 25% को 1/4 लिख लेंगे। तो आप बताइए कि कोई वस्तु 10 की थी और 3 का छूट दे करके तो कितना बेच देंगे, 10 से हमने बेच दिया 7 में। और कोई वस्तु यहाँ पे देखिए 4 की थी और 1 का छूट देंगे तो कितना बेच देंगे, 4 से हमने 3 में बेच दिया। अब बताइए इसका दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करने के तो 40 और ये हो जाएगा 21। तो आप बताइए कि ये 40 बराबर दिया है हमारे पास जो है 1200। तो आप खुद ही देखिए 4 से 3 जाए, यानी कि 3 मल्टीप्लाई किया, तो इसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 में 3 से 63, कुछ देखना ही नहीं है, 63 आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है मतलब मिलते रहते हैं, इस पे स्टार लगा लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हर सेट में आपको मिलेंगे लगभग, और ये बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है। अगर आप जो मतलब लगाएंगे ना रूल से तो बहुत ही ज्यादा लंबा जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल चुटकी में करेंगे। देखिए 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है,
तो चक्रवृद्धि मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? आप बताइए 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, 2 गुनी हो जाती है। और अब कितनी हो गई? 4 गुनी। तो ये यहाँ पे देखना है कि यहाँ से ये कितने मल्टीप्लाई हुआ है, कितने गुना हुआ है, तब कितना बढ़ा? ये 2 बढ़ गया ना, 2 गुना बढ़ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी का यहाँ पे पावर लगा लो अगले बार। तो 2 के पावर 2 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 4, यानी कि 4 साल में कितनी हो जाएगी? 4 साल में 4 गुनी हो जाएगी भाई। ऐसे ही देखिए ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि अगर कोई वस्तु जो है 5 साल में दुगनी होती है और मैं बता दूं कि 8 गुनी हो गई, कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी? तो ये 8 गुनी हो जाएगी जो कि ये मतलब कि 2 से हम डिवाइड देंगे तो 4, यानी 4 आया ना, तो बस यही 5 का पावर 4 लगा दो, काम खत्म। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से है कि 6 धनात्मक संख्याओं का औसत हमारे पास दिया गया है। पहली संख्या और ये अंतिम 5 संख्याओं का योगफल, मतलब पहली जो संख्या है वो अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है। ठीक है, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट मतलब बिल्कुल क्वेश्चन का लैंग्वेज तो समझ में आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो पढ़ते रहोगे। देखो कह रहा है कि 6 संख्या मतलब दी गई है। ठीक है, 6 संख्या, तो 6 का टोटल का औसत देखिए, मान लिया यहाँ से यहाँ तक 6 संख्या हो गई। ये क्वेश्चन एक संख्या हो गया, ये 5 संख्या हो गए, तो टोटल का औसत हमारे पास दे दिया गया है 12.5। और पहली संख्या हमारे मान लीजिए x है और ये टोटल ये 5 संख्या है, ये सबका जो है सम हमारे पास y मिल गया। ठीक है, तो आप बताइए, कह रहा है कि पहली संख्या, यहाँ पे ये बताइए पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल, तो हमने माना है अंतिम 5 संख्याओं का योगफल y का 2/3 यानी कि 2/3, इसका 2/3 है। तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत क्या होता है? सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए, कंसेप्ट। औसत का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है ना, टोटल नंबर जितने होते हैं सबको जो है सम कर लिया जाता है और बट्टे में नंबर ऑफ टोटल मतलब जितने हैं काउंट करके और बट्टे में डिवाइड दे दो। जैसे मैं बता दूं कि 2, 4, 6, 8 4 संख्या है, इनका औसत बताओ। तो औसत का मतलब ये सबको जो है क्या करो, सबको ऐड करो और कितने संख्या है? 1, 2, 3, 4 है, तो 4 से डिवाइड दे दो, यही हमारा औसत हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब यही है। क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन हमारा था कि पहली संख्या 5 संख्याओं के सम का 2/3 यानी 2/3 है। तो आप यहाँ से रेशियो में डाल लीजिए x/y, तो आप जो समझ चुके होंगे कि पहली संख्या x है और टोटल 5 संख्याओं का योग कितना है? y है। तो x के मतलब x = 2 मान लिया हमने और y = 3 मान लिया। तो अब यहाँ से देखिए, कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 5 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 5 संख्या कितने हैं ये बताइए। कि टोटल संख्या पहले यहाँ पे बता दीजिए कितने हैं। टोटल संख्या का मतलब जो 6 संख्याओं का जो औसत दिया गया है यही तो है। तो औसत में जितने संख्या है 6 संख्या, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये 6 संख्याओं का हमारा सम आ जाएगा। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो देखिए आप कैसे करेंगे। यहाँ 12.5 है तो 6 5 30, 3 कुछ नहीं करना है। 12 में 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 से 72 और 5 से 30 यानी कि 3, तो 72 और 3 यहाँ पे आ गया 75। तो 75 यानी 75 कितना है भाई? हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के देखिए x और y दोनों का सम ही तो है 75, यानी कि 2 और 3 5। तो ये बताइए आपकी 5 बराबर में हमारे पास 75 है, तो 3 है ना y 5 संख्या को, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 75/5 यानी कि कितना हो जाएगा? 15। 3 बराबर 15 आ गया। और इन्हीं 15 का क्या हमें औसत चाहिए। तो ये टोटल संख्या कितने हैं? 5 संख्या का औसत, तो पांचों संख्या का सम हमारे पास आ गया 15। और औसत निकालने के लिए 5 से डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर सॉरी ये कितना है? 5 कहाँ हो गया, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई पर डिपेंड करेंगे तो 2:3 हो जाएगा। ये पहली का 2/3, 2:3 यानी कि 2 3 5 5 बराबर 75। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15 और 3 15 3 45। और 1 मिनट यहाँ से थोड़ा सा ये हो गया, जिससे कि 1 5 बराबर 75, तो 1 बराबर जो है कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 3 करेंगे तो 45 हो गया। और 45 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे आपको नहीं जाना है, आपको जो कंसेप्ट पकड़ना है। देखिए ये कंसेप्ट हमने बिल्कुल मतलब नॉर्मल वे में बताया आपको कि एक्स वाई में डिवाइड कर दो और रेशियो निकाल लो। और टोटल का मतलब क्या है? यही तो है सम टोटल। 5 बराबर 75, तो 3 बराबर 45, और जो संख्या कितने संख्या है? 5, तो 5 से डिवाइड कर दो 9। इस क्वेश्चन को आप ओरली करोगे दोबारा मिलेगा तो। फिर देखो कंसेप्ट क्या है। 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में इतने रुपए कमा सकते हैं। 9 पुरुष और 7 महिलाएं 7 दिन में इतने रुपए कमा सकते हैं। तो 8 पुरुष और 5 महिलाएं जो है इतने रुपए कमाने के लिए कितने मतलब कि कितने दिन में ये कमाएंगे। कंसेप्ट देखिए, ये कह रहा है कि 5 पुरुष, हमने पुरुष को मेल मान लिया,
देखिए, ठीक है, देखिए 5 पुरुष यानी कि 5m प्लस में 3 फीमेल, ठीक है, f, और ये 4 दिन में, तो हम इसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लिया हमने कि एक पुरुष जो है m मतलब कमा रहा है m रुपीज, और मतलब फीमेल में f में हो जाएगा फीमेल मतलब महिलाएं f कमा रही है, तो 5m प्लस में 3f का जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दिन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 8400, ठीक है, 8400 रुपये कमा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताइए कि 5m प्लस में 3f बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2100 रुपये, ठीक है। और फिर देखिए नेक्स्ट आगे क्या बोलता है, कह रहा है कि 9 पुरुष और 7 महिलाएं, तो लिखेंगे 9m प्लस में 7f, ये जो है कितने दिन में, 7 दिन में कमाते हैं कितना भाई, तो ये कमाते हैं जो कि 28,700। तो आप बताइए कि 9m और प्लस में 7f बराबर कितना हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 को 28 और 7 यानी कि 4100, ठीक है। तो इसमें f और m का वैल्यू निकालिए और पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे, इसमें देखिए 3m प्लस में है ना, इजी वे में इसका कैलकुलेशन हम करना चाहेंगे। देखिए यहाँ से देखिए 3m लिख लेंगे और इसको फिर 3f को पास लिख लो और प्लस में 2m लिख लो, बराबर में कितना हो जाएगा 2100, ठीक है। और आप बताओ इसको हम लिख सकते हैं 7 और ये m प्लस में f लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस में 2m दैट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4100, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर हम इसमें से इसको घटा दें, ठीक है, यहाँ भी हम 3 चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा m प्लस f। तो अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 यानी कि m प्लस में f बराबर हो गया हमारे पास, और ये 2m से तो 2m चला जाएगा, यानी 4100 में से 2100 घटाएंगे तो 4m प्लस में f बराबर हमारे पास आ गया कितना, 4100 में से 21 हो जाएगा तो 2000 आ जाएगा, ठीक है 2000। तो अब बताइए 4 से काट देंगे तो हमारा m प्लस में f की वैल्यू आ जाएगी 500, ठीक है, m प्लस f की वैल्यू 500 आ गई। तो हम किसी में भी रखेंगे, पुट करेंगे और निकालेंगे वैल्यू। यहाँ से देखिए आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे m प्लस में f की वैल्यू आ गई 500, तो इस इक्वेशन में रखते हैं m प्लस में f, देखिए 3m प्लस में f प्लस में 2m बराबर 2100 है, तो अगर हम 500 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ से ये हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये बताइए m प्लस में f की वैल्यू हमारे पास 500 है, तो इस m प्लस में f की वैल्यू 500 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, और 2m का मतलब कितना हो जाएगा, ये 1500 घटा देंगे तो 2m बराबर कितना हो जाएगा 600, ठीक है। तो आप बताइए कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो है 300 रुपये आ जाएगी, ठीक है, जो भी है यहाँ पे 300 आ जाएगी, ठीक है 300। तो m की वैल्यू 300 आ जाएगी और टोटल की वैल्यू m प्लस f की वैल्यू 500 है। तो आप यहाँ पे खुद ही बताइए कि m की वैल्यू 300 आ गई और f की वैल्यू क्या आ गई 200 आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे है 8 पुरुष और 5 महिलाएं कितने रुपए कमाने हैं, 30,600 रुपए कमाने हैं। तो हम 30,600 को रखेंगे ऊपर और बटे में। आप बताइए 8 पुरुष का मतलब कितना, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अतिरिक्त के 2400 रुपये, मतलब 2400 आएगा, और प्लस में 5 महिलाएं यानी कि 5 महिलाएं में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 24 का 10 34, यानी कि हमारे पास आ गए, ये बताइए कि 3400 रुपये आ गए। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, बिल्कुल कैलकुलेशन देखिए आप, देखिए इसमें अगर फंस रहे कैलकुलेशन में तो आपको करना क्या है, देखिए अगर 4 है तो कितने में मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट हमारा 6 है, बताइए 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, नहीं आएगा, 4 इंटू में 8 32 2 आएगा तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे 4 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 चौके 8, ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे बताइए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, लास्ट डिजिट 2 आएगा तो ये भी कट गया, और 9 आ गया तो बस करेक्ट आंसर। मतलब कि ऑप्शन पे भी आपको देखना है थोड़ा सा। और ये देखिए ये क्वेश्चन जो है लंबा चौड़ा नहीं, देखिए ये मैंने कंसेप्ट बताया आपको, ठीक है, आप एक बार कंसेप्ट सीख लेंगे ना मेरा, तो मतलब इस चीज की गारंटी है ना कि आप जो है बिल्कुल चुटकी में क्वेश्चंस करोगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इस टाइप के आपको पास मतलब क्वेश्चंस मिले ना, ये सब थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते हैं और वो हर पेपर में एक दो क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव डालेगा ही। वो कैलकुलेटिव उसको डालने का मतलब यही है ना कि आपको जो है फंसाए, नहीं तो सब क्वेश्चंस इजी ही दे देगा तो आप उड़ा ले जाओगे, ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को स्किप करना है, आगे बढ़ना है, और इसके बाद में जो बचे समय में इसको यूज करना है, नहीं तो इस क्वेश्चंस में आपको मैं गारंटी देता हूँ ना कि आप जो फंस जाओगे और थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में टाइम दे दोगे ज्यादा। तो देखते हैं,
आइए देखते हैं। देखिए एक मैं काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, इसको लास्ट में ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए वो फीलिंग के साथ हम प्रैक्टिस करें ना, ताकि अच्छा लगे। जो क्वेश्चन से स्किप करने वाला है उसको हम स्किप ही कर दें और फिर देखें और फिर लास्ट टाइम में उसको सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आइए स्किप करते हैं, फिर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्या, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, ठीक है, 3:2। अब कह रहे हैं कि उनका महत्तम संपर्क जो है ये सॉरी 3 मतलब 3:5 है, ठीक है, 3:5। और इसमें जो इसका एचसीएफ है, एचसीएफ जो है मतलब कि 6 है, तो इसका एलसीएम निकालना है। जो एचसीएफ होता है, तो मान लीजिए दोनों जो संख्या है ना ये 3:5 है, दोनों संख्याएं जो है 3, 5 है, ठीक है। इनमें बताइए कि आप कॉमन कुछ भी नहीं है, एक है ना, तो 1 बराबर में 6 आपको निकालना क्या है, इनका लसा। लसा का मतलब क्या है, दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है ना वही इसका एलसीएम होता है। आपको पता होगा एक कंसेप्ट होता है कि एलसीएम और इनटू में एचसीएफ दैट इज इक्वल टू दोनों संख्या होती है, फर्स्ट संख्या और इनटू में सेकंड संख्या, अगर दो संख्या का है तो वही चीज यहाँ पे समझ लिए। मान लीजिए हमारे पास जो है दोनों संख्या क्या है, 3 और 5 है, दोनों का एचसीएफ हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 1 है, और यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है ना 6। तो अगर हमें दोनों का एलसीएम निकालना है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 90, ये करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए और देखिए ये जो बोर्ड मास वाला जो ये सब आता है, तो बोर्ड मास का नियम तो आप जो पढ़े ही होंगे, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ फिर भी। देखिए बोर्ड मास मैं करने का तरीका बताऊंगा। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर जो डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। देखिए और इस टाइप के जो क्वेश्चंस मिले ना, तो इसको कैसे टैकल करना है कम समय में। जहां से ये जो ब्रैकेट है ना, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लो और इसको सबसे पहले सॉल्व कर दो। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, डिवाइड करो। देखो इसमें जो छोटा ब्रैकेट है ये वाला, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 2 हो जाएगा, ठीक है 2। और यहाँ से डिवाइडेड, अब बताइए कि 8 में अगर 5 से हम 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से हम डिवाइड करेंगे 24 में, 3/24 8 हो जाएगा। तो बताओ, और ये डिवाइड का मतलब क्या होता है, बट्टे में आ जाता है, नीचे आ जाता है, यानी कि 2/8, 2/8 का मतलब कितना, 1 बट्टे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर देखिए फर्स्ट। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल इजी होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, सेल्वराज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख रुपए की वन टाइम पेमेंट की, ठीक है, मतलब इतने की पेमेंट की, और फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था, ठीक है, मतलब 5% अभी बाकी था भुगतान। तो भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या थी। देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखकर आपको डरना नहीं है, ये क्वेश्चन जितना बड़ा है ना ये बिल्कुल उतना मतलब कम समय में और उतने कम में मतलब बिल्कुल विदाउट पेन पेपर के आप कर सकते हैं, एक बार समझ लेंगे कंसेप्ट। तो ये देखिए 5% भुगतान करना था अभी चाबी लेने से पहले, यानी कि कितना भुगतान कर दिया। कोई भी चीज 100% होती है अपने आप में, आपको पता होगा। तो वो जो है 95% जो है, पता होगा आपको 95% वो जो पेड कर चुका। 95% बराबर कितना, ये देखिए 38, और ये 5 जीरो आप लगा लीजिए, ठीक है। तो यानी कि 95% बराबर इतना, तो हमें 5% की तो वैल्यू निकालनी है, तो 19 से डिवाइड करो, 19 × 5 = 95, और 19 दूनी 38, 2। तो 5 की वैल्यू 2 आ गई ना, तो इसमें कुछ नहीं, आपको ये जीरे कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे केवल 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सबसे अलग ऑप्शन यही है 2 वाला। बस क्वेश्चन को देखिए, आंसर देखिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति 12 घंटा में एक यात्रा जो है पूरी करता है, ठीक है, और इस यात्रा का पहला आधा भाग ये मतलब 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, वो कंसेप्ट आपको सीख लेना है। देखिए अगर कोई भी चीज मतलब कोई भी चाल दूरी का ये कंसेप्ट है, अगर मतलब कि दूरी समान हो, ये जो डिस्टेंस है समान है, नहीं होता है क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि एक चाल से गया बंदा और उसी जगह पे जो वाई चाल से आ गया वापस, तो इसका जो है एवरेज वैल्यू मतलब एवरेज बताओ, चाल का औसत चाल बताओ। तो औसत का यहाँ पे देखिए कंटेंट है, अगर यहाँ पे क्या है दूरी समान हो, यानी कि डिस्टेंस समान, इतना दूरी गया एक्स चाल से, फिर इतना दूरी ही गया कितने वाई चाल से, दूरी यानी कि समान है, तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का एक जो फॉर्मूला होता है 2 × x इंटू में y बट्टे में x प्लस में y, ठीक है। और एक कंसेप्ट देखिए, अगर एक कंसेप्ट होता है कि कोई बंदा आधा घंटा तक x चाल से चला, फिर अगला आधा घंटा y चाल से चला, यानी कि इसमें क्या बोला, समय समान है,
जितने समय x चाल से चला उतना समय y चाल से चला, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका एवरेज वैल्यू होता है दोनों को क्या करो, सम करो, यानी कि x प्लस वाई बट्टे में 2 कर दो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, हर जगह काम आने वाला है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला है कि 12 घंटा में वो कर रहा है, कोई भी यात्रा मतलब 12 घंटा में कर रहा है, तो टोटल किलोमीटर में दूरी की याद करना है। तो अब हम एवरेज इसका निकाल लें स्पीड, एवरेज स्पीड और मल्टीप्लाई कर दें इतना से घंटे से, मतलब टाइम से। आपको एक चीज और फॉर्मूला तो पता ही होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे में समय होता है, ठीक है। तो हमें अगर दूरी निकालना है तो चाल गुणे में समय, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, चाल। चाल आपको कैसे निकालना है, v मतलब क्या, एवरेज वैल्यू। तो ये बताए 2 इंटू में, यहाँ से पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, हमें यहाँ से निकाल लेते हैं एवरेज। सबसे पहले जो एवरेज स्पीड निकालना है, तो 2 इंटू में 21 इंटू में क्या है 24 बट्टे में दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 45, यानी कि 3 से 15 हो जाएगा और 3 से 8 हो जाएगा, फिर 3 से 3 बचे 15 और फिर 3 से 7, यानी कि 7 दूनी 14, 14 8 12 से, यानी कि v इक्वल टू 112 बट्टे में 5, ठीक है। 112 बट्टे में आपके पास जो है 5 आ गया, ये एवरेज मतलब कि स्पीड आ गया। और इसी में हम क्या करेंगे, अगर हम 12 घंटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। तो आपको पता होगा, देखिए दूरी किलोमीटर में निकालना है, तो 112 और बट्टे में 5 गुणे में ये क्या है 12, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। 2.4 से हमें 112 में मल्टीप्लाई करना है। तो एक चीज आपको देखिए सिखा रहा हूँ, और 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट 8 आना चाहिए हमारा। तो देखिए 2 ऑप्शन तो आपको पहले ही निगलेक्ट कर देंगे, देखिए 2 ऑप्शन खत्म, बच गए 2 ऑप्शन 8 वाले। अब 2 ऑप्शन में हमें क्या टेक्निक लगाना है, आप सोचिए एक बार कि 112 है, ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को छोड़िए 2 से मल्टीप्लाई करें तो 224 हो गया, तो 200 प्लस, तो फर्स्ट ये भी ऑप्शन खत्म, ये 200 से तो कम ही दिया है, तो ये भी ऑप्शन खत्म करो और ये ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। कौन जरूरी है यहाँ पे मल्टीप्लाई अप्लाई करने का, आगे बढ़ो। देखो, अब देखो यहाँ पे यदि y का x परसेंटेज, ठीक है, y का x परसेंटेज 100 है, 100 है, और z का y परसेंट 400 है, तो x और z के बीच अनुपात देखिए, ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिख रहा है कि ये परसेंटेज, ये x y 100, लेकिन देखो इसको चुटकी में कैसे करोगे, ये बताओ। y का, यानी कि यहाँ पे हमने लिख दिया y का x परसेंटेज, ठीक है, y का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने x परसेंटेज बराबर कितना रख दिया, हमने रख दिया 100, ठीक है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि z का y परसेंटेज, z का y परसेंटेज का मतलब कितना है, z का देखिए y परसेंटेज, y रख दिया हमने और यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया, बराबर कितना है 400। और हमें निकलना है क्या, x बटे z की तो वैल्यू निकलनी है। तो बताओ, यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया और यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज बच गया, यहाँ पे बच गया आपका ये x और ये बट्टे में z निकल गया, ठीक है, x बट्टे में z। तो x बट्टे z की वैल्यू यहाँ पे इस साइड में कितनी मिल गई, 1 बट्टे में 4, बस आंसर टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 68 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक निर्माता जो है एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है, 10% का लाभ लेता है, ठीक है। देखिए ये जो परसेंटेज वाला आ गया रोल, ये परसेंटेज वाला भी फिर वही कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के माध्यम से आप देखना थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन मतलब बिल्कुल अच्छे से जो है आप जो है सॉल्व कर लेंगे और करेक्ट आंसर निकालेंगे। देखिए कह रहे हैं कि 10% लाभ लेता है, फिर थोक व्यापारी उसी वस्तु खुदरा को दिया तो 12% का लाभ लिया, फिर नेक्स्ट वाला जो है 15% का लाभ, यानी कि 10% का लाभ, यानी कि जो है 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे में 10, यानी कि क्या हो गया भाई, यहाँ पे 10 से 11 में बेच दिया। फिर देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि 12% का लाभ, 12% को हम क्या लिखते हैं कि 4 से 12, यानी कि 3 बटे में 25, यानी कि वो जो है चीज 25 से 28 में बेची गई। फिर देखिए आगे क्या है 15% का लाभ, 15% को हम लिख सकते हैं, देखिए 3 बट्टे में 20, ठीक है, 3 बटे में 20, तो 3 बटे 20 यानी कि 20 से कितने में चला गया, क्योंकि ये 23 में चला गया। तो आपको ये जो चीज दी गई है, जो वैल्यू दी गई है लास्ट वाली वैल्यू, यानी कि ये जो तीनों का मल्टीप्लाई दिया गया है, ठीक है, और आपको इसके फाइंड करना है, वैल्यू करना है, ठीक है। तो आप बताइए कि 11 इंटू में 28 इंटू में 23 दैट इज इक्वल टू हमारे पास है कितना 21252, एकदम लाइव कैलकुलेशन। देखिए तो आप बताइए 11 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 1 जा 11, बचे कितना 10, 102, तो 11 9 99, बचे कितना 3 35, तो 11 3 33 और 11 दूनी 22, 1932 हो गया। फिर जो है 4 से काट दे अगर, तो 4 7 28 और 4 से इधर करें तो हो जाएगा आपका जो है 4 चौके 16, 3 33, 4 बटे 32 और 4 3 12, 483। फिर जो है 7 से काटें तो हो जाएगा 7 42,
ठीक है। 7×6 = 42, यहाँ पे 6 लिख देंगे, 7×6 = 42 और यहाँ पे 7×6 = 42 और यहाँ पे बच गया कितना 6 यानी 63 यानी 7×9 = 63 69 आ गया, यानी कि 23 दैट इज इक्वल टू 69। और फिर यहाँ पे हम जो है 23 से डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3, यानी कि 1 दैट इज इक्वल टू 3 आया। हमारे पास कितना आया 1 दैट इज इक्वल टू 3 आया, 1 दैट इज इक्वल टू 3। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकाल दें। तो आप बताओ कि 25 × 20 × 10, 25 × 20 करोगे कितना 500 आएगा, 500 × 10 करोगे तो 5000 आएगा। 5000 का मतलब 0 को छोड़ दो, 5 से केवल डिवाइड करो। तो बताओ ये 3 है, 3 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा कि नहीं। तो ऑप्शन में आपको सर्च मारना है 15 है कहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन, ये मतलब कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको बस यही ऑप्शन हो जाएगा। कैलकुलेटिव अब क्वेश्चन है तो भी आप जो है जल्दी से कर लिए। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है 5:8 है। दो संख्याएं धनात्मक, इनका जो है रेशियो दिया गया है 5:8, उनके वर्गों का योगफल दिया गया है 356। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये चीज आपको बताना है। तो आप बताइए कि 5:8 दे दिया गया है, ठीक है। तो हमने माना एक को जो है 5x मान लिया, ठीक है, और एक मान लिया हमने क्या 8x मतलब 8x, और दोनों के वर्गों का योगफल मतलब दोनों के वर्गों का योगफल यानी कि क्या है हमारे पास जो है 25x²। अब आते 25x² प्लस मल्टीप्लाई 64x²। ये तो सिंपल है, तो बस उसी तरीके से करना पड़ेगा। 356, ठीक है 356। तो अब आते 25 और 64, इसको जो है हम अगर जोड़ लें यानी x² का हम अगर कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा 9 और 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 8 यानी कि 89 हो जाएगा, ठीक है 89। अगर हम फिर देखिए x² दैट इज इक्वल टू 356 बट्टे में 89, 356 बट्टे में 89 अगर करें हम तो कितना हमारा निकल के आएगा, तो 8 लगभग 8 9 मतलब कि 8 7 56 और 32 4 बार जाएगा लगभग। देखिए 4 बार जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4 बार, 4 9 36 4 8 32 3 35 यानी कि आ जाएगा 4। तो आप बताओ कि x दैट इज इक्वल टू अगर 4 मिला हमारे पास, x दैट इज इक्वल टू 4 तो x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर 2। तो आप बताइए दोनों संख्याओं का योग ही तो पूछ रहा है, तो दोनों संख्या कितना, और 8 और 5 यानी 8 5 13, 13 इंटू में 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो आ गया 26। ये 2 आया कहाँ से, तो यही x की वैल्यू है, हमने माना था 5x 8x, तो 8 5 13x, 13x दैट इज इक्वल टू यानी x की वैल्यू हम तो वही मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 13 दूनी 26 आ गया। ये कुछ क्वेश्चन जो है मतलब बिल्कुल क्या करना है इसमें, जितने फास्ट आप जो कर सके, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए। देखिए कह रहा है कि 24 किलोमीटर दूरी तय करते समय यानी कि उसको टोटल दूरी 24 किलोमीटर तय करना है। इन्होंने क्या किया कि कुछ दूरी तय किया और देख रहा है ना कि जो दूरी तय की है वो शेष दूरी के कितना बच्चा है, मतलब कि 7/11 ही थी जो हमने तय किया। तो आप बताइए कि हमने x दूरी तय कर लिया, ठीक है, और y दूरी शेष है, तो y का 7/11 थी, ये x दैट इज इक्वल टू, तो आप रेशियो पे डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए, तो x बट्टे में y दैट इज इक्वल टू 7/11, यानी कि आप बताइए कि टोटल दूरी कितनी, x दूरी हमने तय कर चुका, y दूरी अभी शेष है बाकी है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी 18। तो 18 मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना तय करना है भाई, 24 तय करना है। यानी कि अब बताइए इसमें रेशियो में इसको भी काट लेते हैं, तो 6 3 18 और 6 4 24, यानी कि अब बताओ 1 बराबर कितना आ गया, 4/3 आ गया, यानी 1 बराबर 4/3। तो अब कह रहा है कि उसकी चाल क्या थी, तो वो जो है कितना दूरी तय कर चुका और कितने समय में। तो चाल बराबर आपको पता है कि दूरी बटे समय होती है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप बताइए कि दूरी हमने कितना तय कर चुका था, तो तय कर चुके थे 7 दूरी, तो हमने रख लिया यहाँ पे, बताइए 7 दूरी रख दिया, और 1 बराबर में 4/3, तो 7 बराबर 7 गुणे में 4/3, कोई दिक्कत नहीं, बट्टे में ये हमारे दूरी निकल गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय आप बताइए कि 1 घंटे 20 मिनट है, इसको हमें घंटे में चेंज करना होगा। घंटे में चेंज करने के लिए आपको पता होगा 1 घंटे को 1 लिखेंगे और 20 मिनट है ना, इसको मतलब मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे। अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 20 से 60 1/3, यानी कि टोटल आ जाएगा हमारे पास 3 यानी कि 4/3। ये चीज आपको जो है पता होना चाहिए। अगर ये सब चीजें जो छोटी छोटी आपको कैलकुलेशन रहेगी ना तो बहुत हेल्प करेगी, और आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा आप अगर खुद करेंगे तो। देखिए यानी 4/3 घंटे में आ गया समय, तो 4/3, तो आप खुद ही बताओ कि 4/3 से 4/3 निगलेक्ट हो गया, तो बच गया क्या 7 किलोमीटर पर आवर, आपका करेक्ट आंसर सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए आपका आ गया फिर से वो बोर्ड मास सरल करने वाला। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस मिले ना, तो जहाँ पे मतलब कि मिलते हैं हमें क्या प्लस या माइनस, वहीं से हम क्वेश्चंस को छोटे छोटे रूप में तोड़ लेंगे, इसके बाद सोल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप बताइए ये इसको हम अगर सोल्व करें 0.2 इंटू में 2 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.4 आ गया, ठीक है। फिर देखिए प्लस, अब बताइए यहाँ पे है 1/2 और डिवाइडेड 2, तो जो 2 है डिवाइड, इसको हम क्या लिख लेंगे 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कोई भी चीज डिवाइड में रहती है ना, अगर वो रिवर्स हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिवर्स है। अगर मान लीजिए 2 है तो 1/2 हो जाएगी, 3 है तो 1/3, अगर 2 है भागे में तो 1/2, तो वैसे ये समझ लिया। और ऑफ को हम सबसे पहले करते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो आप बताइए यहाँ पे हम लिख लिए 1/2 और इसको लिखिए मल्टीप्लाई 1/2 लिख लिए। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि ऑफ को सबसे पहले, तो अगर हम यहाँ पे ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल 5। तो यहाँ पे हमारा बचेगा, यहाँ पे जो है 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आगे माइनस में, यहाँ पे 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हो या 1.5 भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो आगे यहाँ पे प्लस, इस चीज को देखते हैं, ये 3 से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखते हैं हम, जो है ये सबसे पहले जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब बताइए यहाँ पे 2/3 है ना, तो यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/2 को कितना हो, 2/3 को लिख देंगे 3/2, तो यहाँ पे आप बचे 3/2 कर देंगे, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई मतलब कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2, यानी कि 3/2। यहाँ पे प्लस में लिखेंगे 3/2 और माइनस 2/5। तो आप बताइए 3/2 क्या है, ये 1.5 ही तो है, यानी कि 1.5 ही तो है, और ये माइनस में है वही चीज, तो ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए ये 0.4 को हम ये भी लिख सकते हैं ना 4/10, 4/10 ये क्या है प्लस में है, यानी क्या है 4/10 मतलब क्या है 2/5 ही तो है ये, और यहाँ भी देखिए 2/5 है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, ये 5 × 1 यानी कि 5/4। आपका करेक्ट आंसर 5/4 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मतलब कि ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/4, इसमें कोई ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 5 सदस्य वाली कंपनी ए की औसत आयु इतनी थी, ठीक है। मतलब 5 सदस्यों का औसत आयु इतनी है, बस ये समझ लिए। एक कंपनी में 5 सदस्य हैं, उसकी औसत आयु इतने हैं। 4 सदस्य वाली कोई कंपनी बी है, इसकी औसत आयु इतनी है। तो कह रहा है कि बी की कुल आयु ए की कुल आयु के कितने परसेंटेज कम है। देखिए एक मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको कि औसत क्या होता है, औसत एवरेज जो होता है ना, सबका सम होता है और बट्टे में वो नंबर ऑफ जो भी होगा, ठीक है। तो आप ये 5 सदस्य वाली कंपनी और जो औसत यहाँ पे ये बताइए, सबका सम यानी कि सम हो गया, और टोटल नंबर कितना है, 5 सदस्य वाली कंपनी है तो 5 बट्टे में हो जाए कि नहीं, ये हमारा एवरेज निकल गया। तो आप बताइए कि एवरेज हमारा निकल गया, अगर हमें पूरा सम चाहिए तो सम निकालने के लिए जो एवरेज है और नंबर्स ऑफ जो भी कैंडिडेट होंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का सम निकल गया। यानी कि ए कंपनी के टोटल सम मतलब टोटल सम एज निकालें तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, किसमें, इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 5/40 यानी 0 हो जाएगा। आप 5 के 20, 20 4 24, 5 के 20, 20 2 22 यानी कि 124 हो जाएगा। आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते होंगे जैसे मैंने किया, लेकिन मैं एक आपको तरीका बताने वाला हूं। देखिए उस तरीके से आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से। देखिए 44.8 है ना, और 5 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 44.8 में हम क्या करेंगे ना, टोटल मान लेंगे 45 में 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना कर लोगे 5 25, 5 को 20 2 22, 125 आ गया। और 125 में ये बताइए पॉइंट में 2 से, अगर इसमें पॉइंट में 2 ही तो कम है, तो पॉइंट में 2 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 घटा दो 124, काम खत्म, ठीक है। तो ये आ गया आपका 124। ये चीजें छोटी छोटी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 4 सदस्य वाले जो कंपनी बी है, इसका एवरेज दिया गया है ये जो है 48। तो बी में टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल सम ऑफ टोटल देखेंगे तो 48 में 4 से मल्टीप्लाई। अब 48 में 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आप समझ लीजिए 50 में 4 से मल्टीप्लाई करो 200, और 200 में ये 2 कम है ना, तो 200 का 8 कम, यानी कि 200 में 8 कम कितना हो जाए 192, ठीक है 192 आ गया। तो आप खुद ही बताओ कि जो ये बी कंपनी में है इससे कितना कम है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जो भी चीजें दी जाती है वो हमें ऊपर चीज लिखना पड़ेगा, और जितने में से जिसके एवरेज मतलब परसेंटेज निकालना है, मान लीजिए 192 कितना परसेंटेज कम है, तो आप ऐसे देखिए कितना परसेंट कम है, इसमें से आपको घटाना है। तो 192 है 124, तो 192 में 8 जोड़ेंगे 200, और यहाँ पे 24 यानी कि 8 से 32 यानी कि टोटल जो है 32 कम है, तो 32 रख लिए ऊपर। और नीचे किसके प्रति परसेंटेज निकालना है, तो 124 के प्रति, तो हम लिखेंगे नीचे 124, ठीक है 1
24। तो आप बताइए यहाँ पे कि ये कितने परसेंटेज होगा, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ से आपको सोल्यूशन नहीं करना है, मैं देखिए बिना सोल्यूशन के आपको बता दूंगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन कैसे टिक करेंगे। यहाँ पे कुछ खेल होता है, 32 है और यहाँ पे जो 124 है, ठीक है। तो आप ये बताइए 100 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 100 से सब में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आप बताओ ये 100 से मल्टीप्लाई है, इसको देख लेते हैं। इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से ऊपर और 4 से नीचे, तो यहाँ पे 8 हो गया कि नहीं। तो आप बताओ कि 100 को हम छोड़ दें और ऊपर 100 को छोड़ दें, तो 1/8। बताओ ये कोई है 1/8? नहीं है, क्योंकि 8 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, लास्ट डिजिट 6, यहाँ तो 4 है। तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म। फिर देखो यहाँ पे 31/3, तो ये तो इसका कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 4 से, तो यहाँ पे 12 आएगा। तो आप बताओ कि अगर हम 12 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 और 36 और 2 38, तो ये भी नहीं हो पाएगा, खत्म। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और नहीं तो आप जो है एक बार कर लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 7 दूनी 14, 70 के मतलब कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा आपका जो है, 7 दूनी 14 और 70 के 21, 21 से 22 हो जाएगा, 200 मतलब कि 224 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे जो है 224 हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया आपको जो मतलब कि 45 में करेंगे तो 225, 225 में से एक जो है मतलब घटाएंगे तो 224 हो जाएगा, ठीक है। ये 224 क्लियर है, 224 तो नीचे 224, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/7 यानी कि 100/7 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जब करोगे ना क्वेश्चंस को आप खुद से, तो देखिए ये छोटे छोटे चीजें जो है मतलब कि मिस्टेक होती है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है और जो है क्वेश्चंस को जो है जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना है। कंसेप्ट बस आपको ध्यान देना है ज्यादा। देखिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक स्कूल में कुल विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां 720 है। हमने मान लिया कोई स्कूल है, इसमें 720 है, ठीक है। और 720 में इनका रेशियो दिया गया है 7:5। दूसरा स्कूल कोई है 560 विद्यार्थी है, अन्य स्कूल है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अन्य स्कूल में 560 विद्यार्थी हैं, केवल लड़के और लड़कियों के अनुपात 3:5। तो यहाँ पे देखिए 3:5 दे दिया, क्लियर है। तो अब कह रहा है कि कुल लड़के और कुल लड़कियों के अनुपात दोनों स्कूल मिला के, तो आप यहाँ पे बताइए 5 और 7। देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होता है ना, तो ये 7:5 में है ना, तो 7, 5, 12 और 12 का ही तो वैल्यू दिया गया है 720। तो आप बताइए कि 7, 5, 12, 12 बराबर में यहाँ पे 720 है, तो बच्चे 72 आ गया 6 यानी कि 60 आ गया। तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 6 7 42 यानी कि 420। इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 300 आ गया, ठीक है। और इसमें हम देख लें लड़का लड़कियां, तो 5 3 8, 8 7 56, इसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि 7 से 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 के 21, 210 और ये क्या है 7 5 35, ठीक है। ये तो अब कह रहा है कि टोटल लड़के, तो इसको और इसको जोड़ लो तो टोटल लड़का हो जाएगा 21 और 42 कितना होता है 63 होता है। और इनको जोड़ लोगे तो ये कितना हो जाएगा 30 और 35 65 होता है। तो आपको पता होगा कि 63/35 ये डिवाइड नहीं होता है, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1900 मतलब कि 40 है, 19,440 है और इसमें HCF दिया गया है 18। तो ऐसी संख्या युग्मों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना है। देखिए 2 का गुणनफल दिया है कितना, मतलब ये, तो हम मान लेंगे कोई एक संख्या A है मान लीजिए और फिर दूसरा संख्या B है और 18 इनका HCF है ना, तो ये 18 में दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा दोनों संख्या आ जाएगी। अब ये दोनों आपको पता होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM HCF होता है, तो ऐसे दिया गया है कि दोनों संख्या का गुणनफल। तो आप बताओ कि 18A इंटू में फिर 18B दैट इज इक्वल टू दे दिया गया है 19,440, ठीक है। तो आप अगर इससे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आपका कितना 19 का 19 और एक 14 है ना, तो यानी कि 0 बढ़ जाएगा, फिर आएगा जो है कितना ये 0 हो जाएगा 440 है, तो फिर आएगा आप 4 18 से करोगे 18 का 18 एक 14 यानी कि कितना हो जाए 44, तो 18 बट 44 108 आ गया यानी 1080 आ गया। फिर 18 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 18 की ठोल से 60 आ गया। तो ए बी बराबर में आपका वैल्यू आ गया 60। तो इस यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ से आप बताइए 60 है, इसके दो मल्टीपल संभावित कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 1 गुणे में 60 1 हो गया, 2 गुणे में 30 2 हो गया, अगर 3 करेंगे तो 3 गुणे में 20 ये हो सकता है, और आगे करेंगे ना तो 4 गुणे में ये 15, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है आपका, ठीक है। तो यानी कि लगभग जो है इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 4 जो है आपका टोटल हो जाएगा, यानी कि संभावित संख्या कितनी हो जाएगी 4 संभावित संख्या। देखिए 4 से ज्यादा दिया ही नहीं है तो फिर हम 4 तक करके रोक देंगे। आगे देखो करें 1 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 21 सेंटीमीटर क्या है
सॉरी 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु के घनाभ को पिघला करके और एक प्लेट को पिघला करके मतलब कि घन बनाया जाता है। तो आपका पता होगा कि घन का जो टोटल मतलब तीनों जो साइड होती है ना वो सेम होती है घन। देखो एक चीज मैं बता भी दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, घन जो होती है सबका मतलब कि साइज सेम होता है वैसे देखिए, और जो घनाभ है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे ना तो उसका आयतन निकल के आता है। तो ये 1 इंटू में 9 इंटू में 81, ठीक है, और ये दैट इज इक्वल टू कोई भी साइड होगी, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि ए का क्यूब हो जाएगा। तो आप बताओ कि हम देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है और फिर जो क्यूब में नहीं डिफाइन करना है, ये 81 है ना, इसको 9 इंटू में 9 तोड़ लो और ये एक 9, तो ये ए इंटू ए ही तो है ये तीनों, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 9। तो आप बताओ कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एक 6a², अगर ए है ना घन का तो 6a², तो आप बताओ 6 इंटू ए स्क्वायर का मतलब कितना है 81। तो यहाँ भी आप चाहें तो कोई मल्टीप्लाई नहीं चाहे कर सकते हैं, छोटा सा है तो कर ही सकते हैं, 6 का 6 6 8 48, ठीक है, यानी कि 486। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि देखो और एक चीज मैं बता दूं आपको कि देखिए हमारा पर्पज ये नहीं है ना कि आपको मतलब केवल क्वेश्चन सॉल्व करा दे। देखिए ये पर्पज है कि क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ सॉल्व कराना है। टाइम लगेगा, सीखने में तो टाइम लगता ही है ना भाई, सीखने में टाइम लगता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये वाला क्वेश्चंस जो है देखिए, और एक क्वेश्चन अभी शायद छूटा है ना ये, तो इस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, ठीक है। और मतलब पर्पज हमारा यही है ना कि क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ सॉल्व करें, ताकि उस कंसेप्ट के साथ अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो उसको हम जल्दी टेकल कर लें, ठीक है, और जो है क्वेश्चन छूट के ना जाए। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन हमने स्किप किया था वो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर एक निश्चित धनराशि जो 8 पॉइंट में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर मतलब कि इतना वर्ष में इतना हो जाती है, तो देखिए ये जो परसेंटेज वाला रूल मैंने आपको बताया है, जो देखिए बार बार वो रिवाइज भी हो रहा है, और मैं बता दूं वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जरिए ही मैं इसको भी निकालूंगा। अब बताइए 8% 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 लिख सकते हैं परसेंटेज में, और परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है ना, तो आप बताइए कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17/2 लिख लिए, और 1/100 भी लिख लो, ताकि परसेंटेज का काम खत्म हो जाए। ऊपर परसेंटेज रहता है ना, तो परसेंटेज खत्म करने के लिए नीचे डिवाइड दिया जाता है 100 से, ये चीज याद रखना। अब देखो ये बोला गया है आपके 4:1/2, यानी कि 4 दूनी 8 1 9, 9/2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखें तो 2 2 4 यानी कि 400, और ऊपर हो जाएगा 17 9 53 से, यानी कि 153 हो जाएगा आपका। तो आप बताइए ये जो चीज दी गई है ना, ये जो है कह रहा है कि ये 400 हमारे पास जो है मतलब जो भी है मेन वैल्यू है, और इतना जो क्या बोलते हैं डिस्काउंट वाला हम जैसे बताए थे, तो वही आपका ये ब्याज हो जाएगा इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो 400 रुपये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, 153 का ब्याज मिला, तो 153 का ब्याज लेकर के हमारा टोटल कितना हो जाएगा 553। तो 553 दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चंस में दिया गया है कि साधारण ब्याज इतना हो जाते हैं। इतना हो जाने का मतलब क्या होता है, यानी कि वो मूलधन भी है और ब्याज भी है, दोनों का सम है। तो हमने भी देखो ये मूलधन है और ये ब्याज है, दोनों को सम कर लिए 553 दैट इज इक्वल टू 8571.50, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल गया है, ये हमारे पास निकल गया है 553 दैट इज इक्वल टू इतना। तो आप बताओ एक दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 8571.50 बट्टे में 553, एकदम कैलकुलेशन के साथ आप देखिए, ठीक है। तो ये जो हमारा इतना निकल के आ गया, और यही जो चीजें अब यहाँ पे ये हमारा मूलधन निकल गया एक्चुअली इसको देखा जाए तो ये हमारा टोटल मूलधन निकल गया। अब आगे का बोले क्वेश्चन कि 10.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6:2 मतलब 6:2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको पता होगा कि जो मूलधन है इसमें दर और जो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है ब्याज निकल के आ जाएगा। देखो ये थोड़ा कैलकुलेटर लग रहा है ना, इसलिए मैंने इसको स्किप किया था, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या 21%, तो यहाँ पे रखो 21/2, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या करें कि यानी 20/3 हो गया, ठीक। एक चीज आपको यहाँ पे देख लीजिए, और 1 में यहाँ पे रख लीजिए 100। अब देखिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग, अगर इसको कट करें तो 7 से हो जाएगा 7 3 21, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको कट करें तो हो जाएगा 7 से 7 7 49 और 6 यानी 7 9 63 79 हो जाएगा, ठीक है, 79 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम ये 2 से ये 3 से, तो ये 3 चला जाएगा, ये वाला 3, और बच गया कितना 2 से ये भी 2 चला जाएगा, बच गया कितना यहाँ पे हमारा 10, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10 आ गया, ठीक है, 1/10 आ गया, ठीक है, 1/में हमारा 10 आ गया। इसमें मल्टीप्लाई है तो इसको जो है आपको डिवाइड देना ही पड़ेगा हर हाल में, इसको डिवाइड देंगे और इसके बाद जो आएगा आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा।
आप बताइए कि एक दैट इज टू, और एक चीज हमने देखो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कि जो ये 400 है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो आप बताओ एक बराबर में इतना, तो 400 बराबर कितना, यानी 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हम देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जो हमारे पास क्या है 400, हमने आपको बताया था कि ये 400 एक बराबर जितना था, तो 400 बराबर कितना, तो 400 इंटू में ऑप्शन हमारे पास था, ये था कि कितना 8 5 यानी कि 85 71.50, यहाँ पे रख लीजिए 85 71 बट्टे में कितना था भाई 79 आया था, ठीक है। और इंटू में हमारे पास यहाँ पे था 1 में 10 था, ठीक है। इसी चीज को सॉल्व करना है। और देखिए बिल्कुल जो है आप सॉल्व करेंगे तो जीरो से ये जो है एक जीरो चला जाएगा, ठीक है। और अगर ये 4 को छोड़ दीजिए और इससे हम डिवाइड करेंगे, अगर इससे हम डिवाइड करें तो एक बार डिवाइड देकर भी देख लो आप, डिवाइड ये चला जाएगा क्योंकि ऑप्शन वैसा है ना कि डिवाइड चला जाएगा। ये एक बार में जाएगा तो हमारा जो आएगा एक बार, यानी कि एक आएगा, फिर जो यानी आप डिवाइड करो तो 108.5 आएगा, ठीक है। आप डिवाइड एक बार करना आ जाएगा 108.5। और ये जो 108.5 में यानी कि हम 40 इंटू में 108.5, यहाँ से 108.5 रख लिए। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जो है 43 40, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारे पास। जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।